जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो दोस्तों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो सीरीज़ हमने जो चला रखी है साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, उनका थर्ड सीरीज़ लेके आए हैं। और आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव विद। बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है कोई भी ऑब्जेक्ट का, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रपोर्शनल है, देन द ऑब्जेक्ट मूव विद, किस मूव करेगा, किस वेलोसिटी से करेगा, या एक्सेलरेशन से करेगा। ऑप्शन आपके पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी ऑप्शन है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और डी ऑप्शन है आपके पास एसेलरेशन। ठीक है भाई, डिक्रीजिंग एसेलरेशन। तो आपका आंसर देना चाहो तो कमेंट कर सकते हो। चलो, आपने कमेंट कर दिया होगा अगर आपको आता है तो। इसका राइट आंसर बेटा रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर ऑफ टाइम का, तो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि फ्रॉम वीटी ग्राफ, यानी वेलोसिटी का टाइम ग्राफ आपको पढ़ा रखा है, ग्राफ का टॉपिक। ये जितने भी जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ सभी मैंने अपने क्लास में करवा रखे हैं, तो वो वीडियोस देख सकते हो। यहाँ हम एमसीक्यू के क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, और यहाँ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो दिख गया होगा, सीधी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पैरेलल है टाइम के साथ में। तो यहाँ पे आपको बताना है, चार ऑप्शन मिल रहे हैं कि जो ग्राफ है रेस्ट के लिए है, या यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, सी ऑप्शन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो भाई, वेलोसिटी तो है उसके अंदर, वेलोसिटी तो है, लेकिन वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह उसकी वेलोसिटी क्या रही है, कांस्टेंट रह रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये है वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा भाई, सेकंड का बी ऑप्शन रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके देख सकते हो, सपोज ए बॉय इज इंजॉइंग ए राइड ऑन ए मैरी गो राउंड। एक झूला है मैरी गो राउंड जो गोल गोल घूमता है, आपने देखा होगा। विच इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, विच इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड दिखा रखी है। इट इम्प्लाई दैट ए बॉय इज एट रेस्ट, मतलब लगातार वो सर्कल में घूम रहा है और इसकी स्पीड ये है। तो बोल रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे तो है नहीं, स्पीड दे रखी है। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो आपको पता है सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वैसे पढ़ा रखा है। इन एक्सेलरेटेड मोशन या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने हमारी क्लास अगर अटेंड आपने करी होगी तो बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेडियस आर। तो रेडियस आर है, डायग्राम भी आपको दिख गया होगा, इस प्रकार से है। तो आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल इट वुड बी, मतलब हाफ सर्कल के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यानी कि अगर सर्कल में आपकी बॉडी कुछ इस प्रकार से गई है, मतलब ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ से आर और ये आर, तो मतलब ये सपोज करो यहाँ से चलना शुरू करता है तो यहाँ तक पहुँचता है। तो बोला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई, टोटल सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर। कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर। समझ में आ गया होगा, क्या रहा होगा, पाई आर। इधर से पाई आर, इधर से पाई आर, तो पाई आर नहीं होगा क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस होती है बीच में। तो ये वाली सीधी जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, तो आर और आर कितना होगा, 2 आर। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या रहेगा भाई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी जीरो। बोल रहे हैं इनमें से कौन सी जीरो हो सकती है फॉर ए मूविंग बॉडी। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है एवरेज वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन आपके पास है डिस्टेंस ट्रेवल, थर्ड ऑप्शन आपके पास है एवरेज स्पीड, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कोई भी हो सकता है कि एक सही हो, दो सही हो, कोई सा भी ऑप्शन सही होते हैं। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी जीरो,
कि इनमें से कब जीरो हो सकती है, तो आप आंसर बता सकते हो। तो ऑप्शन आपके पास नीचे गिवन है, चलो मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपके नीचे भी, यहाँ तक जीरो कब हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है सी ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है वही सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का मतलब ये होगा कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है और एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है आपके पास। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। मतलब ये स्टेटमेंट बतानी है कि जो वेलोसिटी और स्पीड के बारे में कौन सी बात सही है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। बोल रहा है कि जो वेलोसिटी होती है हमेशा स्पीड से ज़्यादा होती है मूविंग बॉडी की, इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। क्या ये बात सही है? तो ये गलत बात है। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी। बोले जो स्पीड है आपकी वो क्या बोल रही है कि ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन। तो ये पहली बात तो आपने गलत देख ली। दूसरा ऑप्शन है स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी। ये बात भी बिल्कुल गलत है कि स्पीड होती है वो हायर देन इट्स वेलोसिटी, दोनों ऑप्शन गलत। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी एज इट्स वेलोसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा कोई परफेक्ट नहीं होती है। तीनों ऑप्शन राइट गलत हो गए। चौथा ऑप्शन तो फिर ऑब्वियसली सही हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सेवंथ पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। एक कार ड्राइव करते हैं, ट्रैवलिंग स्पीड दे रखी है, अप्लाई द ब्रेक। तो आप यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई u हो गया आपके पास, कितना हो गया u, तो आप लिख लेना 10, v हो गई आपकी 0, ठीक है बेटा। और उसके बाद में रेस्ट पे आ रही है, टाइम दे दिया आपको 20 सेकेंड। क्या दे दिया? 20 सेकेंड। तो अब क्या करना है आपको, 20 सेकेंड आपको मिला, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन निकालना है। v इजिकल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा दीजिए, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। वी इजिकल टू क्या लगाओगे, u प्लस ए टी। तो आपको क्या निकालना है, a, तो v इजिकल टू हो गया u प्लस ए टी। तो आपको निकालना था a, तो v माइनस का u, v माइनस का u, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो अपॉन में टी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों निकालना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन, तो v माइनस का u बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो ही जाएगी। तो माइनस का 10 डिवाइड बाई 20, माइनस का 10 डिवाइड बाई 20। तो क्या आया आंसर आपका, भाई माइनस का 10 डिवाइड बाई 20, काटोगे तो कितना आ गया, हाफ। तो माइनस का, तो आपको पता रिटार्डेशन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बता ही सकते हो। करेक्ट आंसर है इसका कि भाई आपका माइनस का 0.5। सेवंथ का सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन भाई, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो प्लस में तो आ ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8th पे। यहाँ आपको ग्राफ दिखा रखा है, ग्राफ को देख के आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं। इस तरह का ग्राफ आपको करवाया जा चुका है, वीडियो देख लेना मोशन वाली, वहाँ मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन मोशन से रिलेटेड है। तो देखिए ऐसा जब भी ट्रायंगल आपको दिखे तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, ग्राफ से हमने इक्वेशन बनानी सिखाई थी, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये फॉर्मूला बताया जा चुका, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ सीधा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो पैरेलल साइड ये है, ये और ये पैरेलल है, तो ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी, 30। 1/2 30, और ये कितनी है 5, 0 से 5 तो कितनी होगी 35। मल्टीप्लाई में यहाँ आप देख पाओगे ये बन जाएगी हाइट, तो कितनी होगी 50। 50 को काट दो तो कितने पे गया 25 पे, 25 को और हमें 35 को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है भाई, 25 को और 35 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 25 5 125, तो 5 आ गया तो कितना बच गया 12 बच गया। तो 25 या 75 और 12 कितना हो जाएगा भाई 87। तो 875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। एक कार है जिसका मास दे रखा है 100 kg। आप यहाँ से देख सकते हो कार कितना है जिसका मास है 100 kg। उसके बाद में क्या कह रहा है, इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी दे दी, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वेलोसिटी ऑफ द कार एंड ऑफ 25 सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल आपको करके दिखाना, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, तो यहाँ ऑप्शन वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप इसका राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना कि ऑप्शन कौन सा होगा। 9th क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज मोस्टली लाइक नोट ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नहीं है। तो मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये तो, कि भाई आपका मोशन होगा अर्थ का अराउंड द सन, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। यूनिफॉर्मली सर्कुलेटर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। मोशन ऑफ ए टॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 10वें का, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नीचे चलिए भाई, 10वें का सी, मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ये गलत जवाब आ गया भाई, कि जो रेसिंग ट्रैक है उसमें जब चल रही है उसकी स्पीड कभी कम या कभी ज़्यादा होगी, और ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग डी, सी ऑप्शन इसका राइट होगा भाई। क्लियर होगी, बाकी की ये बातें ये गलत है, बाकी की सारी बातें सही है। इसमें गलत पूछी गई थी, इसमें क्या पूछा गया था देख लो, कि नोट केस पूछ रहे हैं भाई, तो इसलिए गलत बात पूछी गई थी, तो हमने बता दिया। 11वें क्वेश्चन में पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो क्या बताया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द मोशन, यानी कि इन केस दे रखे आपको मोशन को, डिस्टेंस मूव्ड जो दूरी मूव करी है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, किस केस में इक्वल होंगे। तो ये तो आप सभी पढ़ चुके हैं, महानुभव है इस चीज़ के बारे में, तो आप इसका आंसर आप दे भी सकते हैं। चलिए सुनिए, इफ़ द कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन रोड, तो स्ट्रेट लाइन पे वापस आ जाती है जब, तो इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ ए कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट रोड, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही होगी तो सही बात हो जाएगी। इफ़ द कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो ये गलत बात हो जाएगी। पेंडुलम ऑफ ए मूविंग टू एंड फ्रो, ये कोई मैटर नहीं करता है। अर्थ मूविंग अराउंड द सन, तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका राइट होगा। 11th का फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए 11th का ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो ऑप्शन में डी दे रखा है भाई, ऑप्शन में डी ओनली, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही था ना, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन आप देखिए, एक न्यूमेरिकल दे दिया, क्या दे दिया, कार ट्रेवल कर रही है स्पीड से, तो वी दे दिया आपको भाई 90 है, मैंने आपको पढ़ाया था 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दोगे तो 18×5 = 90, तो यानी कि 5×5 = 25, तो यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी भाई। क्लियर होगी बात। ब्रेक अप्लाई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई भाई 0। देखो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, सोल्व आप कर लेना। एक्सेलरेशन दे दिया माइनस का 0.5, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना, माइनस का आया था। फाइंड हाउ फार, एस पूछ रहा है, तो क्या कौन सा इक्वेशन लगा लो, v² - u² = 2as, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हैं, टाइम है नहीं ना, तो टाइम की जिक्र उसमें थर्ड इक्वेशन में आता है, तो आपको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन लगाना है, इसका आंसर कमेंट में करना है भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास क्या कह रहा है कि इन ए फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज इंक्रीजिंग। आप सभी को पता है फ्रीली फॉलिंग कैसा मोशन होता है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी 13 का, तो आप सभी को ये बात जानते होंगे कैसा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जिन्होंने हमारी वीडियो देखी उसमें बताया था कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करती है, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। न्यूमेरिकल रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, वो कैसा होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो आप बता सकते हो डिस्टेंस ऊपर रहेगी, डिस्टेंस नीचे रहेगी, डिस्टेंस बड़ी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं हो सकती है ना। तो 14 का आप बताओ क्या आएगा, या तो इक्वल रहेगी, या तो इक्वल आएगा, रेशो 1/1 का आएगा, या लेस देन 1 आएगा भाई, इक्वल टू या लेस देन 1, तो यानी कि इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा कभी भी। क्लियर होगी बात। अब 15 का केस देखिए, 4 केस दिखा रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है बेटा, तो इसमें पूछ रहा है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट सही ठीक है, तो आप देखिए स्टेटमेंट 15वें के अंदर जाओगे तो कार सी इज़ फास्टर देन कार डी है, तो मैंने करवाया हुआ भी आपको, कार ए इज़ फास्टर देन कार डी, कि जो कार ए है वो फास्ट है किससे, कार डी से, तो कार डी से देखो फास्ट है क्या, कार ए, बिल्कुल गलत जवाब है। कार बी इज़ स्लोवेस्ट, तो कार बी सबसे स्लोवेस्ट है, ये बात बिल्कुल सही बात लग रही है कि कार बी सबसे स्लोवेस्ट क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम तय कर रही है, तो बिल्कुल सही बात है इसका। बोलो समझ में नहीं आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे के पढ़े नहीं, आप पढ़ना चाहो, कार डी इज द फास्टर देन कार सी, तो कार डी है वो फास्टर है, कार डी इज फास्टर देन कार सी, ये बात भी सही है। एक मिनट, कार डी बिल्कुल सही बात है। बी भी ऑप्शन भाई राइट है, बी भी ऑप्शन, और कार सी इज द स्लोवेस्ट, ये गलत है, यानी कि बी और सी ऑप्शन है भाई, तो इसमें ऑप्शन 2 देने चाहिए थे, बी और सी ऑप्शन, क्योंकि कार बी इज द स्लोवेस्ट, ये बात भी बिल्कुल साइज है। और आगे पूछे कार डी इज फास्टर देन कार सी, तो कार सी से फास्ट है, ये बात भी बिल्कुल जायज़ है, तो बी और सी 2 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे
इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें। हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। हाँ, और एक बात, लाइक ज़रूर कर दो बेटा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।